अनुराग भदौरिया जी, क्या ये इंडिया को लेकर अभी सबकी नजरें रहेंगी? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर ये तो आप भी जानते हैं, ये वो पतली डोर है और बड़ी तेज है जिस पर आप सबको चलकर निकलना है। ऐसे में शरद जी का इस मंच पर जाना मौका देता है कि नहीं देता है? देखिए, ये पत्रकार लोगों के लिए अच्छी बात है क्योंकि उनको एक मौका मिल गया, बीजेपी को बोलने के लिए मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो पत्रकार लोग हैं वो तो यही सोचते रहते ना कहाँ पे कुछ निकले, उसने चाय पी कि नहीं पी, उसने वो। अरे भाई, लोकतंत्र में विक्टिम कार्ड जेब में रख दीजिए कहीं जा और रहे मेरे सवाल का जवाब कोई नेता अगर वहाँ पे सुन तो लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, फिर मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मेरे को गलत कहा। शरद पवार जी भी गुरु प्रकाश जी के कहे पर काम कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मोदी आप जी के बोलने कहे नहीं पर देंगे, काम कर रहे हैं। आप बोलने ही नहीं देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, शुरू की लाइन ही इतनी बदनीयत थी। अरे मैं बोलूँ तब तो आप, मैंने बोला ही नहीं है अभी तक, आप बौखला गए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर विपक्ष की भी सरकार होती महाराष्ट्र में तो भी उसके मुख्यमंत्री करीब करीब जाते ही हैं स्वागत में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मंच पे अगर प्रधानमंत्री कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है बुलाया जाएगा, अगर उनको शरद पवार जी को बुलाया गया, किसी और को बुलाया जाएगा तो भी जाएंगे। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी आए वहाँ पे। अब प्रधानमंत्री का सम्मान तो देश में होगा ना, कि आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग वैसे नहीं हो सकते ना जैसी भारतीय जनता पार्टी है। हम इंडिया है भाई, इंडिया की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं, संविधान और यहाँ के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हम तो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हाँ। हम कोई गुरु प्रकाश ने तानाशाही की बात की तो हम लोग कोई तानाशाही थोड़ी है। हाँ। अगर तानाशाही झूठ और जुमलों की बात करोगे तो पूरा देश जान जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। इसलिए मेरा काम आसान कर सवाल है मणिपुर का। अब भदौरिया जी, अब मैं आपकी बात मानूं कि आनंद दुबे जी की बात मानूं, ये बताइए मुझे, किसकी बात मानूं? आनंद जी आपकी बात मानूं कि अनुराग भदौरिया और राधिका खेड़ा की बात मानूं? अब मैं बोल लूं, रुबिका जी आनंद दुबे जी भी वही कह रहे हैं, राधिका खेड़ा भी वही कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी यही कह रहे हैं। सब परिवार है, परिवार के लोग हैं, आपस में हम बातें कर लेंगे। यही दिक्कत हो रही है देश के अंदर। ना ये दिक्कत नहीं हो रही है सर, इधर उधर करने की कोशिश मत कीजिए अनुराग जी। एक सेकंड मैं क्लियर कर देती हूँ और मैं इत्मीनान से बात कर रही हूँ, आप लोग भी इत्मीनान से बात कीजिए। एक सेकंड लॉजिकल डिबेट कर लूँ मैं, अरे लॉजिकल डिबेट कर लूँ भदौरिया जी। नाउ लिसन टू मी, लॉजिकल डिबेट कर लूं। एक सेकेंड, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, मैं लॉजिकल डिबेट करी। आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनके दिल को क्षति पहुंची है, बड़ा दुख हुआ है, उनको उस मंच पर नहीं जाना चाहिए था, बड़े नेता की तरह अपना कद जो है वो दिखाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि नेता के सम्मान में नहीं जाएंगे तो किसके सम्मान में जाएंगे? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। अब आप कह रहे नहीं, हम तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। समीर जी एक सेकंड रुकिए, समीर जी एक ही बात कह रहे हैं दोनों। अरे बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ, अरे सुन तो आप ही सब कुछ बोलोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिक्कत तो ये है, मैंने कहा जो आनंद जी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उसमें तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं क्या तोड़ मरोड़ रही हूँ भाई? मैं तो वापस रिपीट किया है, क्या तोड़ मरोड़ रही हूँ? आनंद जी का एक शब्द पकड़ लो, भदौरिया जी का एक शब्द पकड़ो, सच पकड़ के तो कुछ निकालना है। चलो मिल गया। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। पड़ गई, इंडिया में दरार पड़ गई। एक तो उछलना कूदना बंद कीजिए और इत्मीनान से बात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो बताइए ना। अरे आनंद दुबे जी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चीखने से बात क्लियर हो गई, आपके चीखने से बात क्लियर हो गई, बात ही नहीं करने आपके चीखने से बात क्लियर हो गई। बोल दिया ना आपने, सुन लिया। दिक्कत है, अरे बोल दिया ना भाई, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं आप। बोलने दीजिए ना, सारा सवाल रुक जाइए। अरे आप मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। अनुराग भदौरिया रुक जाइए भाई, सुन लिया आपको, मुद्दे पे बोलने दीजिए। रुक जाइए ना, सुन लिया आपको, सुन लिया आपने समीर साहब। नहीं सुना अभी आपने। हाँ, इसका सर पकड़ है, उसका सिर पकड़ है, इसकी पूंछ निकाल रहे हैं, उसकी टांग निकाल रहे हैं। महिला सम्मान की बात नहीं की आपने, सुन लिया। प्लीज कीप क्वाइट सर, प्लीज आप रुक जाइए। मैं यहाँ तरीके से बहस करने आई हूँ, आप इस तरीके से चीखिए मत। अनुराग जी सुन लीजिए एक मिनट। आप बोलने नहीं देंगे, आप चीखेंगे ऐसे कैसे? मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है। मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया है। मणिपुर में भी नहीं बोला। समीर जी को स्क्रीन पर लाइए, अपनी बात अभी पार्लियामेंट में। हाँ, देखिए रुबिका जी, मेरा ये कहना है कि पूरे विपक्ष को आज शरद पवार से नहीं लड़ाई करनी है। मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को शरद पवार से कहना चाहिए था कि आपको इस कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। लोकमान्य तिलक सिर्फ महाराष्ट्र के लीडर नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वराज के लिए जिस तरीके से लोकमान्य तिलक ने अपना योगदान दिया था, उसे देखते हुए पूरे भारत के नेता को कहना चाहिए था कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये हर साल होता है। ऐसा नहीं कि इस साल पुरस्कार दिया जा रहा है, 1983 से पुरस्कार दिया जा रहा है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब 1995 में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें गोपीनाथ मुंडे राधिका जी मुख्यमंत्री थे हाँ। और आनंद जी, एक मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। उस समय भी यह पुरस्कार वितरित हुआ था। शरद पवार उस समय कांग्रेस में थे, 99 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, तो कांग्रेस के नेता रहते हुए भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। तो हमेशा किसी भी पार्टी के विचारधारा के लोगों, सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सभी दल उसमें शामिल होते हैं और उपस्थित होते हैं। इसमें गलत क्या है? आनंद जी, बस मैं 20 सेकंड देती हूँ। स्वागता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं पहले 20 सेकंड आपको देती हूँ, उसके बाद मैं स्वागती जी का रुख करूंगी। स्वागती जी, जस्ट कमिंग टू यू। स्वागती जी, जस्ट कमिंग टू यू। आनंद जी, समीर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 महीना पहले आदरणीय शरद पवार साहब ने ही प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया था, ये कहकर कि मैं मुख्य अतिथि हूं और आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, महाराष्ट्र की पावन धरती पर आपका स्वागत है। लेकिन वो वक्त मैं बता दूं, गलत आनंद दुबे जी, ये नहीं था। 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से संदेश गया था कि वो वर्चुअल जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। तो तिलक ट्रस्ट ने शरद पवार जी से कहा कि आप मुख्य अतिथि बन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को लेके आइए। उसके बाद शरद पवार ने प्रधानमंत्री संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, मैं खुद उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। और शरद पवार के कहने के बाद कि मैं कार्यक्रम में रहूंगा, तब प्रधानमंत्री ने उसकी सहमति दी है। एक करके। हाँ, दुबे जी को पहले बात फिनिश करने दीजिए। हाँ, आनंद जी फिनिश मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी अपने ही कहे गए शब्दों पर उचित प्रकार से नहीं ठहर पा रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी, उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है, उनकी पार्टी सबसे बड़ी तोड़फोड़ करती है, और उन्हीं की पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया, दो फाड़ कर दिए, उनके भतीजों को अपने साथ ले लिया, तब आदरणीय शरद पवार साहब को इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए था। देखिए, जहां प्रधानमंत्री का प्रश्न है, हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, उनकी गरिमा है, लेकिन जब हाल ही में कोई जख्म आपने दिया, शरद पवार को एक कड़ा संदेश देना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू यू।